नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज एक हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये सारे चैप्टर इसमें आते हैं। ये आप देखेंगे जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन होता है उसमें ये सब क्वेश्चन आपके बनते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंचाई, नहर और उससे पहले वाले वनस्पति और उससे पहले वाले मृदा के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जरूर से आप इससे पहले वीडियो देख लें, क्योंकि क्रमवार आपको जीएस पॉइंटर जो बुक का ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छा सा पता चल जाए और हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज जो प्रारंभ करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। यानी आप इसको अपने आसपास के ही क्षेत्र में देखेंगे। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है कहाँ? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे? गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है कौन? मेधा पाटेकर साहब जी हैं। बरकी, ओंकेश्वर, इंदिरा सागर व बाण सागर बांध में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है वह है बाण सागर, जो है नर्मदा नदी पर ना होकर वो सोन नदी पर है। इंदिरा सागर बांध स्थित है कहाँ? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया। इंदिरा सागर जलाशय के कारण जो है वह मध्य प्रदेश को वो एरिया था वो क्या होगा? पूरा जलमग्न हो गया। इससे पहले वाले में आपने वीडियो में देखा था, हमने आपको क्या पढ़ाया था? वहां हमने पढ़ाया था आपको कि जो इंदिरा सागर जो इंदिरा प्रणाली तंत्र उनके बारे में पढ़ाया था। तो इससे पहले वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, नाम एक जैसे होने वजह से आपको काफी दिक्कत होती है। अब है ओंकेश्वर परियोजना संबंधित कहाँ? नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहे हैं वह बांध कौन सा? सरदार सरोवर बांध है। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भांगड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर बनाया गया है। मयूराक्षी, मंचकुंड, पल्ली वासार एवं शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिस राज्यों से संबंधित है वह आप देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पौंडीचेरी से है। याद रखिएगा, कावेरी नदी जल विवाद जो है वो 4 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी है। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित किस पे? कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में से वह राज्य जो नागार्जुन सागर परियोजना से में स्थित है वह देखेंगे आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पे आप देखेंगे नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है उसे कहते हैं राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है वो है चंबल घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है कौन? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है। टेहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर भागीरथी एवं भिलंगना के संगम से थोड़ा आगे जो है उत्तराखंड के टेहरी जिले में किया जा रहा है। टेहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है इसे भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर बनाई गई है। अब आगे देखेंगे इसके मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध में से बनाया गया है वो है बाराकर नदी झारखंड पे बनाया गया है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में
दुखद की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में उसका बहाव बहुत धीमे होता था। दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में। तवा परियोजना स्थित है तवा नदी पर। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। कुंद्रेमुखी पहाड़ी कर्नाटक में है। हिमाचल प्रदेश बांध तथा सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखेंगे कि भांगड़ा बांध पर आने वाली तलछटी मिट्टियों को रोकना है। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है वह है चूका बांध परियोजना है। ये आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब वहां पास भी आपको पढ़ने को मिल जाता है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करना, फिर क्या होता है ना, उसका एक दूसरे के सहयोगी बनना। सहयोगी बनने से क्या होता है, जो हमारी सीमा जो होती है काफी सुरक्षित रहती है। पड़ोसी देशों के अंदर किसी ऐसे देश का हस्तक्षेप नहीं बढ़ जाता है जिससे हमारी दुश्मनी हो या जिससे हमारे ताल्लुक जो हमारे अच्छे संबंध ना हो। इस तरह की चीज ये देखी जाती है। अब भांगड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, पोम्पाड गोदावरी। उसके बाद देखेंगे आप कि जायकावाड़ी गोदावरी, टिहरी भागीरथी नदी पर है। अब है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कौन सी आप देखेंगे? तेलुगु गंगा परियोजना है। मदुरा, मद्रास, बेंगलुरु एवं तिरुचिरापल्ली में से वह शहर जिसे तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है वह है चेन्नई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब नदियां हैं और एक तरफ बांध है। कावेरी नदी पर मेटू बांध है। फिर कृष्णा नदी पर आप देखेंगे अलमट्टी बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। चंबल नदी पर देखेंगे वो गांधी सागर है। बेतवा नदी पर माटा टीला है। ताप्ती नदी पर काकरा पारा है। अब सूची और दूसरी सूची से मिलान करना है। मेटूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर। हीराकुंड देखेंगे आप उड़ीसा में है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर। तवा परियोजना तवा नदी पे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। खंडक वासाल परियोजना जो है उठा नदी पर है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इस बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, हो सकता है पीसीएस में या तो यूपी पुलिस में आ सकता है। भारत के सबसे पुराने जल विद्युत स्टेशन कौन से? सिद्राबाग है। याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्राबाग जो नैनीताल में वो है, सॉरी दार्जिलिंग में वो है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की थी इसने दार्जिलिंग में किया था। फरक्का पश्चिम बंगाल, घाटप्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा में है, काकरापारा गुजरात में है। याद रखिए काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। रिहंद उत्तर प्रदेश, उकई गुजरात, कोयना महाराष्ट्र है। ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न शायद आपकी बात जो आरो कैंसिल हो गया था उसमें आया था, एक बार आप देख लीजिए कि यही प्रश्न शायद आया था। अब गोविंद सागर सतलज नदी पर। उसके बाद देखेंगे कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी दोआब पर। उकई जलाशय ताप्ती नदी पर। गुलर झील झेलम नदी पर। कालागढ़ बांध पर बनाया गया है वो रामगंगा पर। तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद पे। पोंग बांध बनाया गया है व्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी राजस्थान पर। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से है। बगलीहार पावर प्रोजेक्ट के विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया। भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह नदी क्या नाम है? चिनाब नदी है। अब देखेंगे बगलीहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही वह जम्मू और कश्मीर में है। दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पांबा केरल है। तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। महाकाली
महाकाली संधि नदी जिस नदी पर स्थित है वह नेपाल और भारत है। महाकाली नदी जो है ना, उसी जब आप नेपाल से आप 3-4 साल पहले देखेंगे विवाद चल रहा था, वो महाकाली नदी से आसपास का ही विवाद था। कल्पक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है वह है हिमाचल प्रदेश। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तीस्ता नदी पर है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में से वह राज्य जहाँ तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है वह है सिक्किम है। अब बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित नदी देख लेते हैं। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। अब उसके आगे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वह बेतवा नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, बेतवा नदी पर है। उल्हस्टी हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है कहाँ? चिनाब नदी पर। भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड में से वह राज्य जहां गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है वह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है। अब है गंडक परियोजना, संयुक्त परियोजना है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित हो रहा है वह है उत्तराखंड एवं हिमाचल है। अब है एकतप नदी घाटी परियोजना और नदी दी गई है। पंचेत हिल बांध दामोदर पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल पर है। भवानी सागर, शिव समुद्र, कृष्णा राज सागर एवं भांगड़ा नागल बांध में से वह जो सिंचाई के लिए नहीं है वह है शिव समुद्रम है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में है। कहाँ है बबली प्रोजेक्ट? महाराष्ट्र में है। अब है मल्लम पुंजा बांध अवस्थित है कहाँ? मल्लम पुंजा नदी पर है। भारत में पुल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है सतलज नदी पर हुआ है। चेरुथानी बांध अवस्थित है कहाँ? पेरियार नदी पर है। फिर है आप देखेंगे रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। फिर है कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। अब है जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश है। अब है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? वो देखेंगे आप मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। जब 2022 का यूपीपीसीएस का आप पेपर उठाएंगे तो वहाँ सिंगरौली जल विद्युत परियोजना से के बारे में है। तो उसी समय सिंगरौली की संधि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही थी जो अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी 1815 की 26 में ऐसे हुई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उस समय भी चर्चा में थी तो लोगों से अक्सर तो ये प्रश्न गलत हो गया था, इसलिए याद रखिए सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? वो था उत्तरी कोबल। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? वो सब समानता जो आप देखेंगे वो जल भंडारण की है। अब है महादाय जल विवाद न्यायाधिकरण, तीन राज्य इसमें शामिल है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 5 राज्य हैं। उसके बाद देखेंगे आपको मिलेगा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 4 राज्य हैं और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में 2 राज्य हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य में से निर्मित बड़े राज्यों की संख्या के आधार पर घटता क्रम लगाइए। तो बांध के आधार पर मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना
एवं आंध्र प्रदेश है। चलिए, यह वीडियो समाप्त हुआ जो बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित था। अब हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो खनिज संसाधनों से प्रारंभ करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं, प्रश्न बनता है, करंट के साथ साथ मिला के ट्रेडिशनल क्वेश्चन से भी प्रश्न बनता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो की जो सीरीज चला रहे हैं हम लगातार, उसको भी देखते रहिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।